4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और बीजेपी ने 3-1 से बाजी मारी। कांग्रेस के खाते में केवल तेलंगाना की जीत आई। नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ने आकार लिया था। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा है। मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से है। मकसद बीजेपी के विजय रथ को थामना है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अकेले ही लड़े। मध्य प्रदेश में तो सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की अनबन तक हुई, लेकिन कांग्रेस ने कोई समझौता नहीं किया। अब नतीजे सामने हैं। जो अपमानजनक शब्द जो बोला कमलनाथ जी ने, जिनके अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस को पूरा समझना चाहिए कि जब जब दलितों, पिछड़े और क्षेत्रीय दलों का अपमान होगा, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। नतीजों के बाद कांग्रेस मंथन की बात कह रही है। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से बड़ी आस थी। पार्टी को उम्मीद थी कि वो जीत का डंका बजाएगी और ये जीत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। लेकिन तस्वीर उलट है, लिहाजा इंडिया गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों पर पड़ने वाले असर पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कुछ सवाल अहम हो जाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की मोलतोल की ताकत कम होगी? क्या सीट बंटवारे पर सहमति बनाना आसान होगा? क्या इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय क्षेत्रफलों की स्थिति मजबूत होगी? क्या इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस के नेतृत्व पर सहमत होंगे? क्या इंडिया गठबंधन आम चुनाव के लिए सर्वसम्मत एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, गठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये सवाल अहम और बड़े हैं। जवाब कांग्रेस को भी खोजने हैं और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को भी। इस बीच इंडिया गठबंधन के अहम घटक जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नतीजों का इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। इंडिया गठबंधन चुनाव में कहीं नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी और ये इलाके यूं भी कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। पिछले चुनाव में भी तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लिहाजा भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार है, इसका इंडिया से कोई रिश्ता नहीं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर नतीजे कांग्रेस के मनमाफिक आते तो जाहिर है उसे आम चुनाव से पहले नई ऊर्जा मिलती। इंडिया गठबंधन में वो चीजों को परिभाषित करने की स्थिति में आ जाती। लेकिन अब तमाम सवाल और कयास हैं। आम चुनाव से पहले मिली इस जीत से बीजेपी उत्साहित है। इंडिया गठबंधन के नेता भले ही दावा करें कि 2024 के नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में जीत को 2024 में जीत की मुनादी के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए, युवा अपना वर्तमान और भविष्य देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि अगर दुनिया अपना भविष्य भारत के साथ देख रही है और भारत के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, तो युवा तो बहुत समझदार है। भारत का मोदी सरकार की नीतियां जो युवाओं के हित में है। आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कांग्रेस के सामने कई सवाल हैं और सवालों के जवाब केवल कांग्रेस को नहीं खोजने, मंथन इंडिया गठबंधन को भी करना होगा। 6 दिसंबर को गठबंधन की बैठक है। देखना होगा नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन किस नतीजे पर पहुंचेगा। दिल्ली से मारिया शकील के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।